26 नंबर का सवाल है 0.00032 और टू द पावर 0.6। तो सीधी सी बात है कि जब इसको हम ये 32, तो ये होता है 0.2 होल टू द पावर 5 करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 9 16 दूना 32, 5 बार में हो जाएगा और 5 अंक के बाद दशमलव बैठेगा 1 2 3 4 5। क्लियर। अब देखिए इस पर जो है ये गुना है 0.6 से, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 पर पावर हो जाएगा 6 पंचे 30 हुआ ना, एक अंक के बाद दशमलव, ये तो खत्म हो गया, यानी कि 3 बार ये 2 का क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 3 अंक के बाद, तो 1 2 3, यानी कि 0.008 इसका आंसर होगा। क्लियर है। इसका 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब आपका 27 का जो सवाल है, 27 नंबर में उसका देखिए, 27 का जो सवाल है वो आपको है 5 into 8 to the power 1/3 plus 27 to the power 1/3 होल क्यूब। इस पर पावर है, होल पावर है 1/4। क्लियर। इस सवाल को देखिए ये कैसे होगा। इसमें क्या करेंगे, अब यहां देखिए इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 इंटू ये जो है इस बीच को, तो 1 पर 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 बार में ये हो जाएगा 2 क्यूब में, तो 3 और 3 कट जाएगा, इसका 3 4 होते 27, 3 कट जाएगा, ये आपको बचा 2 ना, ये बचा 3। इस पर कितना पावर है 3 है ना, पर पावर कितना है 1/4। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 का क्या हो गया, ये हो जाएगा क्यूब, होल पावर कितना हो जाएगा। अब यहां देखिए ये हो जाएगा आपको 5, अच्छा ये पावर लिखे 1/4, ये हो जाएगा 25 25 पंचे 725 पंचे 625, यहाँ लिख देते हैं 625 पर पावर हो गया 1/4। ये लिखते हैं 5 पर पावर 4, 25 25 पंचे 725 पंचे 625, गुना है 1/4, 4 4 कैंसिल, यानी कि आपका आंसर जो है वो आया 5। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 28 आपका 28 नंबर का जो सवाल है वो है 625 पर पावर है 6.25 गुना 25 पर पावर है 2.6 बटे, अब है 625 पर पावर है 6.75 इंटू 5 पर पावर है 1.2। कोई दिक्कत। इसका सॉल्यूशन देखिए, क्या होगा। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इतना बटे इतना भी तो कर सकते हैं, गुना में फिर इतना बटे इतना, चूंकि और दूसरा कोई यहाँ कोई समस्या नहीं है, एक ही चीज है। तो 625 देखिए 625 भागा में पावर घट जाता है, ये 625 पर पावर हो जाएगा
625 और माइनस 675 कितना हो जाएगा 50। तो 0.5 बचेगा। 675 में से 625 घटेगा, नहीं बचेगा। तो 6 से तो कटिए जाएगा, बचा यहाँ कितना बचा आपको, बचा है 0.5। क्लियर है, 0.5 बचा है। इसका काम हो गया है। अब यहाँ देखिए ये बचे 25, ठीक है, 2 आ गया 26 नंबर 5.2, तो गुना 5 पर होगा ये 5.2 और माइनस हो जाएगा 1.2। इसको समझे। अब कहिए क्यों, क्योंकि इसमें से घटा दिए, क्योंकि 5 है, या तो इसको भी हम इसको भी 5 के फॉर्म में 5 के फॉर्म में 5 के फॉर्म में 5 के फॉर्म में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको जैसी सुविधा हो वैसा काम कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमको आ गया कितना, 5 के फॉर्म में लाएंगे तो 5 को पावर कितना हो जाएगा 4 और गुना 0.5 गुना 5 पावर 5.2 और माइनस हो गया 1.2। कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2 0 हो गया, ये 4 बचा, सिर्फ और सिर्फ 4। अब देखिए यहाँ कितना बचा, ये 5 जगह 20, ये आ गया 2 हो गया, तो 5 पर पावर हो गया 2 प्लस ये कितना हो जाएगा ये 4। एक चीज तो मिस्टेक कर रहे हैं ना, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ 625 में से 675 जो घटाए हैं तो यहाँ माइनस भी होगा ना, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, ये मिस कर रहे थे ना, तो यहाँ ये माइनस होगा। अब देखिए ये जो हो जाएगा 5 पर पावर बचा 2 माइनस प्लस माइनस, आप 4 मतलब प्लस जो है बड़ा वाला का साइन होगा तो 2, ये हो जाएगा 25। ये आपका आंसर है 25, ठीक है। 28 का ऑप्शन नंबर 28 का जो है 25 ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। ट्वेंटी 29 का जो सवाल है, 29 का सवाल है 6.25 टू द पावर 1/2 इंटू, ये देखिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, एक स्टेप यहाँ ही ले लेंगे, यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ ये 25 गुना 25 625, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, या ऐसा करते हैं 1/2 यहाँ पावर है, 1/2 यहाँ पावर है, ठीक है। तो 1/2 पावर, तो यहाँ हम लिख देंगे 625 और गुना लिख देंगे 0.0144। इस पर पावर यदि हम 1/2 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे, ये लिखेंगे 0.3 का क्यूब, 3 क्या 27, 3 अंक के बाद पॉइंट हो गया, गुना 1/3 गुना 3 पर पावर हम लिखेंगे 4, 3 तिया 9 या 27 तिया 81 और गुना ये क्या है 1/4। आपको तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1/2 का क्या मतलब है, रूट 625 का कितना हो जाता है 25, यानी कि 2.5 इंटू 2.5 625 लिखेंगे और 2 अंक के बाद पॉइंट उठा देंगे, ये बराबर है 44 से, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, अगर 0.12 लिखते हैं तो 2 2 4, तो 4 के बाद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि
5 इंटू 0.12 सही का वैल्यू हो गया। अब +1, अब कहेंगे अब इतना शॉर्ट, अब ये हो गया 0.3, पावर 1 है तो 0.3 ही होगा। अब गुना है यहाँ कितना हुआ, ये 3 है ना, 1 पावर है। अब आप कहेंगे कि ये जो लिखे हैं इसमें तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, 625 बटे यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 144 बटे 1 पर 4 जीरो यानी कि 10,000 यहाँ हो जाएगा। तो 10,000 का कितना हो जाएगा, 4 जीरो है तो 100 हो गया, उसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है तो हो जाएगा, तब भी आंसर वही होगा। जैसे देखिए इसको हम 625 यहाँ पॉइंट है, इसको बट्टा ये लिखेंगे, ये उड़ेगा तो हम 100 लिखेंगे ना, पावर 1/2 है तो आपको इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 10, फिर डिवाइड करेंगे तो 2.5 है, 2.5 मैंने लिखा है, गुना में है। अब देखिए 144 बटे हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। अब देखिए ये हो जाएगा बराबर 44 से यहाँ हो जाएगा 100, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि 3 अंक के बाद 1 2 3 3 अंक के बाद 0.12 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे देखते हैं, ये देखिए 25 गुना 12 करेंगे कितना होगा, 25 जाए 250 और +50 यानी कि 300, 3 आ गया, 3 आया ना। यहाँ जो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 25 गुना 12 तो ये आ गया आपको 300, ठीक है, और 2 ये हो गया आपको 25 गुना 12 तो 2 1 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ 0.3 हुआ, 0.3 ये हो गया 0.3 + 1 बाय 3 3 जा 9, 0.9 ये आपको हो गया कितना 1.3 बाय 0.9, ये तो पॉइंट उड़ गया यानी कि 13/9 आंसर हो गया, 13/9 आंसर हो गया, या 1.444 ऐसा ही होगा। ऑप्शन देखते हैं, ये 29 का। अच्छा चलिए, इसमें 2 ऑप्शन है, 1.4 भी है और 1.4 पर रेकरिंग भी है। तो 9 से जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4 पर रेकरिंग होगा, 1.4 आंसर नहीं लेना है। 1.4 चूंकि 9 है तो ये पूरा का पूरा कटेगा ही नहीं, फिर अब आते रहेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें RS अग्रवाल के बुक में है, इसमें ऑप्शन सी में है 1.4 और डी में है 1.4 पर रेकरिंग है। ये देख लीजिए, आपको 1.4 भी है और ये सी में और डी में जो ऑप्शन है वो है 1.4 पर रेकरिंग। तो आपको यहाँ 4 आते रहेगा, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। इस बात पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब 30 नंबर का जो सवाल है इनको देखिए। अब आपका 30 नंबर का जो सवाल है वह है 64 पर पावर -2/3 इंटू 1/4 पर पावर है -2 है ना। तो इसको आप कर सकते हैं 4 चौक 16 चौके 64, यानी कि 4 पर जो है 4 इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये -2/3। कोई दिक्कत, 4 चौक 16 चौके 64 को लिखे हैं, -2/3 तो है, चलिए अच्छी बात है। मल्टीप्लाई यहाँ ये 4 का पावर हो जाएगा 2, नहीं हो जाएगा, ये माइनस जो 2 था इस माइनस को हटाएंगे तो ये अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, और तो स्क्वायर वो तो रहेगा, ठीक है। अब आइए इसको हम आगे देखते हैं। अब आपका हो गया ये तो 3 कैंसिल हो गया, अब गुना में पावर जुटता है, -3 + 2 तो 0 हो गया ना, 4 का पावर 0 जिसका वैल्यू 1। देखते हैं ऑप्शन में है यार, हाँ सी में ऑप्शन है।
अब है 31 नंबर का जो सवाल है आपका, वो 31 नंबर का सवाल देख लीजिए। 31 का सवाल है, 31 का सवाल 0.0, ये आपको 1024 पर पावर है 1/5, 1/5। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। वीडियो को रोक करके आप इसका फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कीजिए, ठीक है, कि आपको इसका वैल्यू कितना आता है। 5 है, 1024। अब आप देखिए यहाँ 4 चौक 16 चौके 64 चौके, 64 चौके। अच्छा, अब आपको 256 चौके करना है, तो 200 ये हो जाएगा आपको 0.4 पर पावर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई तो 1/5 है। समझे इसको? देखिए 4 चौक 16 16 256 को फिर 4 से गुना करेंगे 256 को, तो ये 1024 आएगा, ठीक है। 0.4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हमको आएगा, 5 अंक के बाद ये आएगा। ये आपका ये कैंसिल हो गया। अब पावर 1 है, ये 0.4 आपका आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन में 31 का 0.4 सी नंबर सही है। चलिए अब आपका सवाल है 32 में। 32 नंबर का जो सवाल है इसको देखिए। आपका 32 का जो सवाल है वो है, यदि 2 to the power x + 13 तब कहता है इक्वल टू 4 to the power यहाँ है x + 2, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कारण ये तो हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको ऐसे करना है, ये 2 के फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में कर देंगे, बेस बराबर हो जाएगा, पावर भी बराबर हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज शॉर्ट में खींच लेते हैं। अगर यहाँ 2 स्क्वायर करेंगे, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + 4 हो जाएगा ये। तो 2x डायरेक्टली लिखते हैं, क्या इंप्लाइज ये सब करेंगे, क्योंकि 2x + 4 ये आया, इसका जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू हो जाएगा x + 13। तो 2x में से x गया, क्या बचेगा, x बराबर 13 में से 4 गया, तो 9 आंसर नहीं हो गया। x का वैल्यू डायरेक्ट उसमें क्या इक्वल टू 9 लिख दिया है, ये कब उसको, इसीलिए x का वैल्यू यहाँ उतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। यानी तो लिख दीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी कि कहाँ से बराबर 9 कहाँ से आया, यहाँ है ना, इसीलिए x = 9 लिखिए। अब अपना वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। 2x में से 1x इधर आएगा तो घट जाएगा ना, x बचेगा, ये उधर जाएगा उधर घट जाएगा 13 में से, ठीक है। ये आपका कितना का था, ये था 32 का, हाँ ये हो जाएगा D में। अब देखिए 33 का, 33 में 33 का जो सवाल है, उसमें 33 में है 1/5 पर पावर है 3x। चलिए बहुत अच्छी बात, इक्वल टू है 0.008। तब कहता है 0.25 होल टू द पावर x, तब कहता है तो 0.25 होल टू द पावर x का वैल्यू व्हाट, ये निकालना। यदि इतना बराबर है दिया हुआ
तो इसका वैल्यू निकालिए। इसका मतलब है x का हमको वैल्यू मालूम हो जाएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। नहीं निकलेगा, हमको x का वैल्यू चाहिए तो हम पुट कर देंगे उसको। x का वैल्यू निकालिए, कैसे निकलेगा? यहां लिख सकते हैं इसको 1/5 पर पावर 3x इक्वल टू यहाँ 0.2 का होल क्यूब सवाल में क्या लिखा है 0.2। अरे तो इससे भी तो डिवाइड करेंगे 0.2 ये होगा। आ तो क्या 1 में हम डिवाइड करेंगे 0.2 नहीं होगा। 0.2 पर पावर 3x इक्वल टू 0.2 पर पावर 3। देखिए ये बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, तो x बराबर वैल्यू आ गया, x का वैल्यू है 1, इसीलिए 0.25 होल टू द पावर x है बराबर हो जाएगा 0.25 पर पावर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0.25 आंसर 33 का। समझे? तो 33 का ये ऑप्शन हो जाएगा 0.25 सी नंबर। अब 34 आइए 34 में, तो 34 में आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 5 पर पावर क्या है, 5 पर पावर 0.25, 5 पर पावर 0.25 इज मल्टीप्लाइड बाय 125 पर पावर है 0.25 बाय बटे में लिया है 256 पर पावर है 0.10, ठीक है। फिर कहता है गुना 256 पर पावर है तो 56 पावर 0.15। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ठीक ना, इसे ही तो सॉल्व करना है। चलिए पहले हम ऊपर वाले को देख लेते हैं, नीचे वाले को क्या करेंगे। यहाँ देखिए आपको यहाँ 5 है, इसको लाना है 25 25 सवा 3 25 या 75 25 या 75 7.5 आ गया ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.7, यहाँ आ जाएगा 25 पर पावर क्या कहते हैं 5 पर पावर यहाँ है 0.25 अब प्लस, अब गुना में पावर जुड़ जाएगा 5 5 यहाँ भी हो जाएगा तो पावर जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.75 नहीं आ गया 25 या 75, ठीक तो है। बटे हो जाएगा, अब इसको देखिए 256 ये क्या है, बेस सेम है, ये पावर क्या होगा जुड़ जाएगा 256 पर हो जाएगा ये 15 10 25 2 दशमलव यानी कि 0.25 ना, और ये हो जाएगा 2 पर पावर कितना 5 गुना ये आ जाएगा आपको 0.25, इसको हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा हैं, और ये कितना आ जाएगा ये आपका आ गया 5 पर पावर कितना 1 ना, अब बटा ये आपको 5 से तो 20 ये हो जाएगा, ये जो 25 आया है
ये 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, ये क्या कर दिया 256 पर जो है 256 पर जो है, सॉरी भयंकर मिस्टेक कर दिया, नीचे में हो 32 से का है, ये तो सिर्फ 32 का है, केवल 32 का है, केवल 32 का मैंने लिख दिया शॉर्ट करने के चक्कर में, तब तो नहीं आ रहा था। 256 का जो करेंगे तो 16 256 ना 16 का 4 4 8 हो गया, 2 पर पावर 8 हो जाएगा, 2 पर पावर हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा ये 25/100, ये जो पॉइंट उड़ाए हैं, तो ये 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा 5/4, यही आंसर है 1/, ये आंसर हो गया। ठीक है 5/4 34 का 5/4 सी में ऑप्शन है। 35 का देखिए, भारी मिस्टेक कर रहे थे। थर्टी 35 में ये जो 35 है, इसमें आपको क्या करना है, इसको इम्प्लाइज ये 4 चौक 16 चौक 64 ना, 4 चौक 16 चौक 64, 4 क्यूब कर दिए तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x माइनस 15 हुआ, 3 से मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू ये तो 4 का पावर 1 है ही, ओ नो, मैंने ये सोच करके किया था कि यहाँ पे 4 को ले आए, नहीं 2 के फॉर्म में ले आइए, बेहतर रहेगा, 2 के फॉर्म में ले आइए, उससे बेहतर रहेगा। 2 यहाँ है, 2 पर पावर 6 नहीं हो जाएगा, 2 दूना 4 तक 32, 5 बार में 32 में 64, 6 बार, 6 से देखिए गुना कर दीजिए इसको, 6 दूनी 12x माइनस 30, 35। अब है ये बराबर, अब ये हो जाएगा आपको 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कर दिए, 8 को लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस 12, कोई दिक्कत। अब देखिए सबसे पहले तो ये जो गुना में है इसको जोड़ लीजिए पावर को, आपको यहाँ आ गया 2 पर पावर आ गया 12x माइनस 30 इक्वल टू आया है 2 पर पावर, ये जब यहाँ प्लस होगा तो हो जाएगा 3x माइनस 10, क्या हो जाएगा ये 3x माइनस 10, बेस समान है, सेम बेस है, तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, इसीलिए 12x माइनस ये 3x हो जाएगा इक्वल टू माइनस 10 प्लस 30 ना, इसीलिए x का जो वैल्यू होगा 9 3 12, ये 10 20/9 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है 35 का 20/9 ऑप्शन सी में। ठीक है, अब आप देखिए आपका अगली सवाल जो है वो है 36 में देखिए लिखा है 9 टू द पावर x माइनस 10 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। x के मान क्या होंगे, x का मान क्या होगा निकाल सकते हैं, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह का जब सवाल है इसको एक बार और लिख लेते हैं 3 के फॉर्म।
यहाँ लिख देंगे 3 टू द पावर x पर पावर 2। बात बराबर नहीं है? अरे दो तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई करके दिया 9 पावर x नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। -10 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 9 है इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन पर टूटेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हम लेट कर लेते हैं। सपोज लेट 3 टू द पावर x इक्वल टू y मान लेंगे, इसको पूरी y मान लेंगे। हेंस ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इक्वल टू 0। समझे ना? अब इसको हम कर सकते हैं, इम्प्लाइज y माइनस वाई स्क्वायर माइनस y माइनस 9y प्लस 9 इक्वल टू 0 नहीं होगा? माइनस माइनस प्लस 9 1 10 माइनस 10y 9 स्क्वायर तो 9y स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 माइनस 9 यहाँ कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए इम्प्लाइज y माइनस 1 इंटू y माइनस 9 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज y माइनस 1 इक्वल टू 0 या y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसीलिए y इक्वल टू हो गया, हमको 1 आया है, यहाँ आ गया y इक्वल टू 9। हेंस y का वैल्यू आया 1 और 9। ये तो y का ना वैल्यू है। हाँ, ये y का वैल्यू है। अब देखिए हमें y का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू मान रहा है। 3 टू द पावर x इक्वल टू y इम्प्लाइज 3 टू द पावर x इक्वल टू y का वैल्यू हम 1 लेते हैं। 1 लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर x इक्वल करने के लिए यहाँ 3 पर पावर 0 कर देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 पावर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका जो वैल्यू होगा 1 होगा। तो 1 होगा तो 1 के बराबर लिखे। अब देखिए बेस बराबर हो गया तो पावर बराबर होगा, इसीलिए x का वैल्यू आ गया 0 आंसर। अब ऑप्शन में क्या है, इसमें जो कह रहा है ना, ऑप्शन में दो आंसर है। कहता है 1 तथा 2, 0 तथा 2, -2 तथा 2। चलिए 2 आंसर निकालना है तो यहाँ निकालेंगे, या यहीं पर 3 टू द पावर x इक्वल टू y है, 3 टू द पावर x इक्वल टू 9। y का वैल्यू 2 बार है, y का वैल्यू 1 भी है, y का वैल्यू 9 भी है। तो इसको हम इम्प्लाइज 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर भी सेम है, इसीलिए x इक्वल टू 2 है। हेंस x का वैल्यू 0 भी होगा 2 भी होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर किसमें है, 0 तथा 2। अरे तो ऑप्शन में है कि नहीं, क्या नंबर का था? हाँ, सी नंबर में है, 0 तथा 2, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है? थर्टी 37 का सवाल देखिए। 37 का सवाल है, x पर पावर b है बटे x पर पावर c होल टू द पावर b प्लस c माइनस a इंटू x पर पावर c बाय x पर पावर a होल टू द पावर c प्लस a माइनस b इंटू x पर पावर a बाय x पर पावर b होल टू द पावर x a प्लस b माइनस c। इसका मान कह रहा है फाइंड करने के लिए। इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको एक स्टेप लिखते हैं, x का पावर क्या हो जाएगा b माइनस c। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तो हो जाएगा b प्लस c, अब माइनस a निकल गया, इनटू अब इसका x का
पर पावर c माइनस a, ये दोनों का काम, अब इंटू c प्लस a माइनस b। समझे नहीं समझे? जब ये आधार सेम रहता है यानी कि भागा में पावर घट जाता है, तो वही घटा दिए ना b में से c को, लिखे ना यहाँ c में से a को घटा दिए ना, इंटू x पर पावर a माइनस b इंटू a प्लस b माइनस c। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू x पर पावर b माइनस c इंटू, अब चाहते हैं कि कोई फॉर्मूला पर बैठ जाए, कोई तो उपाय करना होगा ना। b माइनस सी या b प्लस सी फॉर्मूला बैठ जा रहा है, ट्राई करते हैं इंटू b प्लस सी। अब कहेंगे कि ये क्या कर दिए, तो माइनस एक कैसे कहाँ बच गया, चला गया, तो b माइनस सी से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। तो इंटू गुना पावर जुटता है तो माइनस ले लेंगे उसका, x पर पावर हो जाएगा माइनस a इंटू बी माइनस सी। अरे गुना में पावर जुटता है तो ये दोनों ये जुट जाएगा, तो माइनस से माइनस है तो माइनस है, माइनस ए इंटू बी माइनस सी है, वो सेम चीज तो लिखे है, एक्सेप्ट पर पावर है, बी तो एक्सेप्ट पावर नहीं है, कुछ अलग नहीं किए हैं, इसी को तोड़ दिए। अब इसको तोड़े इंटू एक्स पर पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, यहाँ पर यहीं पर इसको तोड़ेंगे, माइनस बी को ले लेंगे, ये जो सी माइनस ए है इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको तोड़ेंगे इसी तरह से, एक्स पर पावर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसी पर जो और बच गया है ए, कौन बचा, एक्स पर पावर माइनस सी इंटू ए माइनस बी, यही बचा, कोई दिक्कत। अब देखिए जो जाएगा एक्स पर पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर हो जाएगा माइनस ए बी प्लस ए सी, होगा ना इसका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एक्स पर पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा एक्स पर पावर माइनस बी सी प्लस ए बी इंटू इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस सी ए प्लस बी सी, होगा नहीं होगा। अब तो सब गुना में ही सबका पावर ऐड हो जाएगा, गुना में पावर जुटता, लिखेंगे एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, कि प्लस तो माइनस ही रहेगा, माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी, इतना ये पावर किसका है, एक्स का ही पावर, सब जुड़ जाएगा। बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी से कट गया, प्लस ए सी माइनस ए सी से कट गया, यहाँ सी ए लिख दी है, ए सी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस बी सी प्लस बी सी से कट गया, सब कटम कट, एक्स पर पावर बचा 0 जिसका वैल्यू होता है 1, ठीक है समझे।